आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सावित्री देवी की जय अवश्य लिखिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां देवी सावित्री की तरह अपने पति के लिए लंबी आयु, आरोग्यता और सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत सुफलदायी हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। यह कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ। तो आइए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की यह कथा। बहुत समय पहले भद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। अंततः उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्हें पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उनका नाम सावित्री रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब यह बात नारद मुनि को पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। जब सावित्री ने अपने पिता को चिंता में देखा तो सावित्री ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंची और ससुराल पहुंचते ही वह सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी।
उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था, तो सावित्री उनके साथ चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारी सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अपनी ही बातों में बंधकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय हो। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। जय हो यमराज जी की, जय हो सावित्री देवी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।